हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स का आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड या उनके अध्यक्ष को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो देखने को बिल्कुल मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरेस किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको ये मिल गया कि यूएनओ, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश के निवासी हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व के देशों के मध्य में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। एंटोनियो गुतेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य सभी सदस्य देशों के मध्य में पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद पर हैं। इस संस्था की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, लेकिन इसने वर्क स्टार्ट किया था 1945 में। तो आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही ईयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए, अभी तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद पर हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अजय बंगा का नाम नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए। तो अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है और इसके अलावा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं, ये आने वाले समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आंसर ए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष नगोजी ओकोंजो-इवेला है, इस संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1995 में गेट के स्थान पर की गई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है और नगोजी ओकोंजो-इवेला वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष के पद पर है। 1995 में इस संस्था की स्थापना गेट के स्थान पर की गई थी। तो आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ की वर्तमान अध्यक्ष नगोजी ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की रहने वाली है। वर्तमान में ये डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष के पद पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, आंद्रे अंजोले अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को के अध्यक्ष कौन हैं। तो अध्यक्ष है, देखिए, आंद्रे अंजोले। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र का एक शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जिसका मेन कार्य देखिए शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान, संस्कृति आदि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने का अधिकार भी यूनेस्को को ही दिया गया है। इस संस्था की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है और आंद्रे एंजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, हाल ही में इसके अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है? तो देखिए, नाटो, जो कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष जेंस स्टोल्टेनबर्ग थे, जिनका कार्यकाल सितंबर 2022 में खत्म हो रहा था। लेकिन इनके कार्यकाल को अब आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे सितंबर 2023 तक अब जेम्स ही नाटो के अध्यक्ष रहने वाले हैं। ये यूरोप के देश नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल नाटो के अध्यक्ष पद पर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरपोल के महासचिव जर्गन स्टॉक किस देश से संबंधित है? तो देखिए, इंटरपोल जिसे वर्ल्ड की पुलिस कहा जाता है फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में अलग अलग देशों की पुलिस के मध्य में देखिए सहयोग स्थापित करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस संस्था की स्थापना 1923 में की गई थी और फ्रांस के लियोन में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव जर्गन स्टॉक जर्मनी देश के रहने वाले हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। जर्मनी के जर्गन स्टॉक वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव हैं। ओके, यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको देखिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। तो आप इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए जीएस फाउंडेशन का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। यह किस देश की रहने वाली है? तो देखिए, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कैथरीन रसेल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। कैथरीन रसेल की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका देश की रहने वाली है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है, जिन्हें हाल ही में यूनिसेफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। बच्चों के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में कैथरीन रसेल यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यूएनडीपी, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अचिम स्टेनर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनडीपी से रिलेटेड देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष याद कीजिए। यूएनडीपी, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। इस संस्था की स्थापना 1965 में की गई थी और यूएसए के न्यूयॉर्क में इस संस्था का मुख्यालय है। इस संस्था के द्वारा मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फ्रेंड्स, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। मई 2022 में किसे पुनः एक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन की ऐसी संस्था जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंटरनेशनली काम करती है, ये है WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह पूरे विश्व में स्वास्थ्य के मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ सभी देशों के मध्य में सहयोग स्थापित करने का कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 1948 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। इस संस्था के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस है। देखिए, मई 2022 के पहले भी टेड्रोस ही WHO के महानिदेशक थे। मई 2022 में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन अब इन्हें पुनः एक बार WHO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF की अध्यक्ष है। IMF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से जाना जाता है, ये 190 देशों का एक संगठन है जो कि विश्व में वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य करने वाली संस्था है। सीधे शब्दों में समझें तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करती है और इसके अलावा दुनिया भर से गरीबी को कम करने के लिए और देशों के विकास में सहयोग प्रदान करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में की गई थी। हालांकि देखिए, इसने कार्य करना 1945 में स्टार्ट किया था, लेकिन फॉर्म कब हुई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक के साथ भी सेम सिनेरियो है। उसकी भी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, लेकिन कार्य करना उसने स्टार्ट किया था 1945 में। तो देखिए, एस्टेब्लिश ईयर में कभी कभी 1944 भी हमें एग्जाम में दे दिया जाता है और कभी कभी 1945 भी दे दिया जाता है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। 1944 में IMF की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय USA के वॉशिंगटन DC में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो देखिए क्वेश्चन से आपको ये तो समझ में आ गया कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इस संगठन में देखिए 13 देश शामिल है और इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गई थी, लेकिन इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। वर्तमान में हेतम अलघेस ओपेक के महासचिव हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में मासात्सुगु असाकावा को नियुक्त किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक के फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मंडल योंग में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष असाकावा जापान के रहने वाले हैं। आंसर सी हो जाएगा। मासात्सुगु असाकावा वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यह इंटरनेशनल लेवल पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1919 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। विश्व शांति के लिए कार्य करने के कारण 1969 में इसे शांति का नोबेल दिया जा चुका है। वर्तमान में टोंगो के गिलबर्ट होगोम्बो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष गिलबर्ट होगोम्बो है। रेबेका ग्रीनस्पैन वर्तमान में अंकटाड की अध्यक्ष है। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंकटाड को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है। विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गतिशील बनाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था की स्थापना 1964 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में रेबेका ग्रीनस्पैन अंकटाड की अध्यक्ष है। यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। आंसर ए हो जाएगा। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अभी हमने इसकी बात की थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। आंसर ए। झांग मिंग निम्नलिखित में से किस संस्था के महासचिव पद पर हैं? तो देखिए झांग मिंग की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष हैं। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO के नाम से जाना जाता है, एक इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना जून 2001 में की गई थी और चीन के बीजिंग में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में महासचिव झांग मिंग है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मिर्जाना स्पॉलजेरिक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की अध्यक्ष है। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए हाल ही में 2022 के एंड में ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य वर्तमान में मानव जीवन की रक्षा करना और किसी भी युद्ध या फिर कठिनाई की अगर स्थिति आती है तो लोगों की सहायता करना है। इस संस्था की स्थापना 1863 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। देखिए ये जो संस्था है फ्रेंड्स, इसे 1917, 1944 और 1963 में शांति का नोबेल भी दिया जा चुका है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मिर्जानिया स्पॉलजेरिक है। वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि पूरे विश्व में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली इंटरनेशनल संस्था है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जून 1894 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में थॉमस बाक इस संस्था के अध्यक्ष हैं। तो थॉमस बाक वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है?
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि एक सहयोग संगठन है फ्रेंड्स, इसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में किया गया था और हरियाणा के गुरुग्राम में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में भारत के अजय माथुर इस संस्था के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक वर्तमान में अजय माथुर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन जिसके वर्तमान अध्यक्ष क्यो डोंगयू है, इस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे FAO के नाम से जाना जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं उनके मध्य में नीतियों का निर्माण करने और कृषि का समर्थन करने के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1945 में की गई थी और इटली के रोम में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में क्यो डोंगयू इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर हैं। मुख्यालय पूछा गया है तो ये इटली के रोम में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। अर्जेंटीना के राफेल ग्रासी निम्नलिखित में से किस संस्था के वर्तमान में महानिदेशक हैं? तो अर्जेंटीना के राफेल ग्रासी को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो ये पूरे विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करने वाली संस्था है और युद्ध में किसी भी तरह से परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को ये संस्था रोकने के लिए कार्य करती है। वर्तमान में अर्जेंटीना के राफेल ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। आंसर बी हो जाएगा। इस संस्था की स्थापना 1957 में की गई थी और ऑस्ट्रिया के वीना में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। क्लियर? इसके बाद आगे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, यूनिडो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो देखिए यूनिडो के बारे में पहले जान लेते हैं। यूनिडो को यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1966 में की गई थी और ऑस्ट्रिया के वीना में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में गर्ड मुलर यूनिडो के महानिदेशक हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। गर्ड मुलर वर्तमान में यूनिडो के महानिदेशक के पद पर हैं। कस्टन सुइज वर्तमान में किस संस्था के महानिदेशक के पद पर हैं? तो कस्टन सुइज को देखिए वर्तमान में WWF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। WWF जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से जाना जाता है, पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इस संस्था की स्थापना 1961 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के ग्लांड में इसका मुख्यालय स्थित है। कस्टन सुइज वर्तमान में WWF के महानिदेशक के पद पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा के अध्यक्ष पद पर वर्तमान में कौन है? तो देखिए फीफा जो कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों का आयोजन करवाती है, इसके वर्तमान में चेयरमैन पद पर जियानी इन्फेंटिनो है। तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है। इस संस्था की स्थापना 1904 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष के पद पर हैं। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, UNHCR के वर्तमान में 11वें प्रमुख कौन हैं? तो देखिए UNHCR जो कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के नाम से जानी जाती है, ये पूरे वर्ल्ड में रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए इस संस्था का जो प्रमुख होता है फ्रेंड्स, वो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी होता है। तो इस संस्था के 11वें प्रमुख या 11वें हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज फिलिपो ग्रांडी को बनाया गया है। तो फिलिपो ग्रांडी वर्तमान में UNHCR के 11वें प्रमुख हैं। इस संस्था की स्थापना 1950 में की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में UNHCR का मुख्यालय स्थित है। यह संस्था पूरे वर्ल्ड में रिफ्यूजीज के उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्था है। फिलिपो ग्रांडी वर्तमान में इस संस्था के प्रमुख है। क्लियर? तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बताए हैं वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।